हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप्स। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा वावेला हो गया है। शोबिज़ की नगरी से खबर लेकर ये आ गई हूँ जनाब कि नादिया खान, हमारी जो मशहूर मरूफ एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उनका शदीद तरीन मामला ख़राब हो गया है एक्ट्रेस सजल अली के साथ। बीच में कूद पड़ी हैं कुछ एक्ट्रेसेस और कुछ राइटर्स, और ख़ास तौर पे अब की बार सजल के बारे में क्या गैर अखलाकी बात की है नादिया खान ने कि जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री सजल अली की सपोर्ट में उमड़ आई है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन है, एक्ट्रेस भी हैं जी, नादिया खान की। नादिया खान हमेशा किसी ना किसी खबर का हिस्सा बनती रहती हैं और हमेशा वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। अब की बार नादिया खान ने बिला वजह तनकीद की है जी सजल अली के ऊपर। सजल अली के बारे में जानते हैं आप कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर मंझी हुई एक्ट्रेसेस का नाम आता है तो उसमें सजल अली का नाम जो है वो सर फहरिस्त होता है। सजल अली की एक्टिंग स्किल्स के ऊपर नादिया खान ने उठाए कुछ सवालात, जिसके बाद उनके ऊपर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। अब लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना यह है कि नादिया खान जो है वो खुद बहुत ओवर हैं, वो खुद ओवर एक्टिंग करती हैं, लेकिन लोगों को वो हमेशा एक्टिंग के मामले में जज करती हैं। अब मसला यह है कि आप लोग जानते हैं कि नादिया खान जो है वो एक ऐसे शो की पैनलिस्ट हैं जिसमें बेसिकली उन्होंने ड्रामे के ऊपर रिव्यू देना होता है। पूरे ड्रामे की किस्त देखने के बाद वो हर दफ़ा आती हैं और वो आके बताती हैं कि इस ड्रामे के अंदर क्या क्या चीज़ की कमी थी। अभी की बार उनके हत्थे चढ़ गई सजल अली, और सजल अली का जो ड्रामा है उसके ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जनाब सजल अली जो है उसने एक्टिंग ठीक तरीके से नहीं की। जिसके बाद जो पहले तो लोग थे उनकी राय थी नादिया खान के ऊपर, लेकिन अब फाइनली ये जो ड्रामा जिसने लिखा है, जो राइटर हैं, वो मंजरे आम पर आ गई। उस राइटर का झगड़ा हो गया बराह रास्त नादिया खान के साथ, और नादिया खान ने झगड़ा शुरू कर दिया जनाब बराह रास्त उस राइटर के साथ। बीच में कूद गई कुछ एक्ट्रेसेस। अब नादिया खान ने जिस ड्रामे के ऊपर तनकीद की है सजल अली की, बाकायदा तौर पर उन्होंने नकल उतारी है, उसकी डिटेल भी मैं आपको देती हूँ, लेकिन पहले जरा आप सुन लें कि नादिया खान ने क्या कहा सजल के बारे में। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि नादिया खान ने भी जो तनकीद की है वो किस तनाजुर में की है। बेसिकली नादिया खान ने ड्रामे के ऊपर रिव्यू देते हुए जो हालिया केस थी उसमें उन्होंने कहा कि सजल अली जो है उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो भागती भी जा रही हैं और वो किसी का दरवाज़ा जो है वो खटखटाती हैं और वो मदद मांगती हैं, तो वो बड़े आराम से कहती हैं मतलब एक्टिंग के दौरान कि कोई है कोई है। बेसिकली नादिया खान तनकीद करते हुए ये कहना चाह रही थी कि जब कोई आपके पीछे पड़ा होता है तो आप हड़बड़ाहट में होते हो, घबराहट में होते हो, तकलीफ में होते हो, भागते हो, सटपटाते हो, किसी का दरवाज़ा नॉक करते हो। तो उनका कहने का जो तरीका था ना वो गलत था, लेकिन बात जो थी वो किसी हद तक ठीक थी, लेकिन ऑब्वियसली उनका जो कहने का और चुभने वाला अंदाज था वो लोगों को पसंद नहीं आया। पहले तो सुने कि नादिया खान ने क्या तनकीद की सजल के ऊपर। हैव अ लुक। कोई है? जब आप भाग रहे होते हैं जरा भागें। हाँ, कोई पीछे आपके लोग आ रहे हैं आपको मारने, आप भागें, आप क्या कहेंगे? बचाओ। अच्छा, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है, आवाज आपको आएगी, कोई है? जो भागेगा वो लगे बच्चा बच्चा, नहीं! आवाज आ रही है, कोई है? कोई है? ये आवाज और मूवमेंट मैच नहीं की और दानियाल को भी आ गई। देखो उसकी आवाज से लग रहा था कि कोई बैठ के ना पत्थर पे कह रही है पानी से खेलते हुए, कोई है? कोई कोई है? कोई है मेरे सपनों में? विजुअल्स आए, भाग रही है रबिया, सजल भाग रही है, पीछे लोग भाग रहे हैं, कोई है? ये मिस्ट्री थी, सॉरी भाई। अब जनाब बात कर लेते हैं उस ड्रामे की। ड्रामे का नाम है जी जंजीरें। इसकी जो राइटर हैं वो बेसिकली हैं जी फरहत इश्तियाक, डायरेक्टर हैं जी शहजाद कश्मीरी, प्रोड्यूसर इसकी जो हैं वो एमडी प्रोडक्शन है जी मोमना दुरैद, और चैनल है जी हम टीवी। अब जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर नादिया खान के ये क्लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हुए, ऑब्वियसली उस एपिसोड को बहुत ज़्यादा तनकीद भी मिली, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि टीआरपी का खेल होता है। आज के दौर में लोग अपनी इस्लाह नहीं करते और लोग कहते हैं कि हमें टीआरपी मिल रही है, हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, हमारा इस बात से क्या लेना देना। चैनल नादिया खान को इसलिए नहीं निकालता क्योंकि नादिया खान की डिफरेंट कंट्रोवर्सीज की वजह से ही बेसिकली वो एपिसोड जो है वो चलता है, तो नादिया खान इसके ऊपर खुश होंगी। अब एक राइटर हैं जी, ये भी ड्रामा राइटर हैं और बड़ी मशहूर राइटर हैं जिनका नाम है जी साइमा अकरम चौधरी।
साइमा अकरम चौधरी सामने आई, उन्होंने आके नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद की। साइमा अकरम चौधरी भी बेसिकली हम टीवी यानी कि एमडी प्रोडक्शन के लिए ही ड्रामाज लिखती हैं। उनका एक ड्रामा है जी सुनो चंदा, दूसरा है जी चुपके चुपके, तीसरा है हम तुम, इश्क जलेबी और चौधरी एंड सन्स। ये सारे उनके मशहूर ड्रामाज हैं जो उन्होंने लिखे और बड़े ब्लॉकबस्टर रहे। अब साइमा अकरम चौधरी जो है वो सामने आई, उन्होंने आकर एक कमेंट किया और उसमें उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि इस खातून को यानी नादिया खान को किसी साइकियाट्रिस्ट की अशद ज़रूरत है। मेरा दिल से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट उन्होंने अपनी इंतहाई फजूल एक्टिंग से पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था और अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं। आगे वो लिखती हैं बल्कि तनकीद नहीं करती, तज़हीक करती हैं। आगे उन्होंने लिखा कि ऐसा ही समझें जैसे किसी बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, यानी बंदर कह दिया नादिया खान को। अब जैसे ही ये तनकीद जो है ये हुई नादिया खान के ऊपर, तो बजाय इसके कि नादिया खान इस चीज़ से कोई सबक सीखती, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो सजल अली की सपोर्ट में सामने आ गई और उन्होंने आके नादिया को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी कि आप जो हैं वो ड्रामाज के ऊपर रिव्यू के नाम पे क्या कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि नादिया खान जो है वो अपने काम के साथ जस्टिस कर रही हैं। वो इस तरह से कि ठीक है, वो अगर एक ड्रामे की पैनलिस्ट हैं, वो किसी चीज़ को जज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई ना कोई तनकीद या तारीफ़ तो करनी है, जो कि वो हर एपिसोड में करती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नादिया खान का लहजा बहुत ख़राब था, बात करने का एक अंदाज़ होता है, लेकिन शायद वो वायरल होने के लिए लोग जो हैं वो आजकल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अब जैसे ही नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद की ये जो साइमा अकरम चौधरी हैं, तो उसके फ़ौरन बाद नादिया खान को ऑब्वियसली बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। उन्होंने भी आके इनके ऊपर साइमा अकरम चौधरी के ऊपर आके अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर नादिया खान ने, जिसमें उन्होंने क्या लिखा साइमा अकरम चौधरी के बारे में। लिखती हैं कि साइमा अकरम चौधरी टोल्ड मी टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, यानी कि साइमा अकरम चौधरी ने मुझे कहा था कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की बड़ी ज़रूरत है, मुझे किसी डॉक्टर को माहिर नफ्सियात को चेक कराना चाहिए। सो आई डिड, तो मैंने चेक करवाया है। डायग्नोज्ड विद सीवियर केस ऑफ ट्रुथ सिंड्रोम, कहना है उनका कि मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे ट्रुथ सिंड्रोम की बीमारी है। ट्रुथ सिंड्रोम से मतलब ये ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है, उन्होंने खुद से खुद साख्ता बीमारी का नाम लिखा है। बेसिकली ट्रुथ सिंड्रोम से उनकी मुराद ये है कि मैं शदीद सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे शदीद सच बोलने की बीमारी है। आगे वो साइमा अकरम चौधरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहती हैं कि प्रैक्टिसिंग फ्री स्पीच एंड कॉलिंग आउट बैड राइटिंग। फिर वो कहती हैं देयर इज़ नो क्योर फॉर माई ऑनेस्टी, जो मेरी ईमानदारी है और मैं सच्चाई के साथ अपना रिव्यू देती हूँ उसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी कि ये एक लाइलाज बीमारी है। आगे लिखती हैं बट देयर इज़ अ प्रिवेंशन फॉर यू, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें एक प्रिवेंशन ये है कि राइट बेटर स्क्रिप्ट्स, कि तुम अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको ठीक तरह से लिखो एंड फिक्स योर प्रोडक्शन एरर्स, और जो तुम्हारे प्रोडक्शन के एरर्स हैं उनको तुम ठीक करो। अच्छा, ये तनकीद उन्होंने इसलिए की क्योंकि साइमा अकरम चौधरी ने कहा ना कि मेरे दिल से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट जो है उसमें एक्टिंग की थी नादिया खान ने और उसको बर्बाद कर दिया था। तो बेसिकली नादिया खान ने टॉन्ट करते हुए कहा कि तुम अपने स्क्रिप्ट को ठीक लिखो, तुम अपने एरर्स को फिक्स करो, और मुझे जो है वो ट्रुथ सिंड्रोम है और मैं सच्चाई के साथ बात करती रहूंगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नादिया खान को मेरे मुताबिक तो नहीं चाहिए था कि वो आके सरेआम रद्द-ए-अमल देती। ठीक है जी, उनका प्रोग्राम था, उनकी जॉब थी, जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, जो दूसरे लोग उनके बारे में महसूस कर रहे थे उन्होंने कह दिया। लेकिन बात पता है क्या, लोग व्यूज़ की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं आज के ज़माने में। और वो जो एक अजीबोगरीब किस्म की कैट फाइट है वो शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे। अब इस पूरे मामले के बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं वो उतर आई किसकी सपोर्ट में, सजल अली की सपोर्ट में, जिसमें सबसे पहले आई जी माया अली। माया अली सामने आई तो उन्होंने आके नादिया खान को ट्रोल किया और उन्होंने सजल अली की सपोर्ट में एक नई चीज़ लिखी। क्या लिखा उन्होंने? लिखा कि पूरे एहतराम के साथ हमें मजाक उड़ाने, नकल उतारने, मिमिक्री और तामीरी तनकीद के दरमियान फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। सजल अली के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने नुमाइंदगी की है, कम उम्री में ही शानदार अदाकारी की बदौलत गैर मामूली पहचान हासिल की है। हर फनकार अपनी मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पर इज्जत का मुस्तहिक है। सिर्फ रेटिंग्स या शोहरत की खातिर किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करना चाहिए। और एंड में माया अली ने लिखा कि एज आई ऑलवेज सेड, जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि देयर विल नेवर
बी अनदर सजल, कि दूसरी सजल कभी पैदा नहीं होगी, सजल सजल ही है। तो ये बेसिकली उन्होंने सजल की सपोर्ट में और नादिया खान के ऊपर एक तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तामीरी तनकीद में और तखरीबी तनकीद के अंदर बड़ा फ़र्क होता है और रेटिंग्स की खातिर आप लोग किसी भी हद तक जो है वो गिर जाते हैं। अब माया अली ने सजल की सपोर्ट की है या माया अली ने अपनी जो एक किड़ है ना अपनी पुरानी वो निकाली है नादिया खान के ऊपर? इसलिए क्योंकि माया अली की एक्टिंग को आज तक कभी भी किसी ने नहीं सराहा। माया अली के बहुत सारे ड्रामाज आए हैं और मैंने खुद सुना कि उसमें नादिया खान ने बहुत बार कहा है कि उसके अंदर जो एक केमिस्ट्री होती है हीरो हीरोइन की वो मिसिंग होती है माया अली के ड्रामाज में, और माजी में माया को भी शदीद तनकीद का निशाना बना चुकी हैं नादिया खान। दैट्स वाई जो है वो माया जो है वो सजल की सपोर्ट में सामने आई। अदरवाइज आपने देखा होगा कि एक्ट्रेसेस ज़्यादातर एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आती हैं, ज़्यादातर एक दूसरे की राइवल ही होती हैं। अब वो लोग जो ये नहीं देखते प्रोग्राम, उनको थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता देती हूँ कि नादिया खान इस वक्त जिस शो की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रोल हो रही हैं, बेसिकली ये पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में रिव्यू का एक एपिसोड होता है जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामाज के ऊपर रिव्यू किया जाता है। इसका प्रोग्राम का नाम है जी क्या ड्रामा है, और ये बेसिकली जो शो आता है इनका ये 24 न्यूज़ HD के ऊपर नशर होता है और पाकिस्तान के ड्रामाज के रिव्यू के हवाले से ये मशहूर है। शो का नाम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या ड्रामा है, और चैनल न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल है, और मेज़बान इसके जो होस्ट हैं उनका नाम है जी मुकर्रम कलीम। फॉर्मेट आपको पता ही मैंने बता दिया है। और शो के अंदर कितने लोग बैठते हैं, बेसिकली एक तो इसमें होस्ट होते हैं और 3 इसमें जजेस होते हैं, यानी कि पैनलिस्ट होते हैं जो कि उस एपिसोड को देखने के बाद अपना रिव्यू देते हैं, जिसमें सबसे क्रिटिकल किस्म का व्यू जो है वो हमेशा से नादिया खान का होता है। अमूमन कुल 4 अफराद जो हैं वो सीट के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अब तक आ चुके हैं और जा चुके हैं। वाहिद एक नादिया खान है जो अभी तक इस शो का हिस्सा हैं। अभी तक जो लोग इस शो के अंदर आ चुकी हैं उसमें एक नादिया खान तो परमानेंट इनकी हैं, दूसरी जी रुबीना अशरफ पाकिस्तान की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस हैं, अतीका ओडू ने इसे जज किया है, इसके अलावा मरीना खान है, मारिया वास्ती हैं, फैसल कुरैशी ने भी इसको जज किया है, बुशरा अंसारी ने भी इसको जज किया है, नादिया अफगान ने, अर्जुमंद रहीम ने, हिना दिल पजीर जो हैं वो भी कुछ एक साथ में आई हैं। और शो जो है वो इसी वजह से खबरों में रहता है क्योंकि हर बार कोई ना कोई नई छुरली छोड़ती हैं नादिया खान। अच्छा वैसे बाय द वे मैं बताऊं, नादिया खान की किसी बात को माइंड करने वाला मुझे लगता है कि खुद पागल है, क्योंकि नादिया खान के जितने भी डेकेड्स में उन्होंने काम किया उन्होंने इसी तरह का काम किया है। और आप देखें कि उनका यही एक अंदाज़ है, हर इंसान का एक बेबाक अंदाज़ होता है। मैं भी चाहूँ तो तनकीद कर सकती हूँ नादिया खान के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो नॉर्मल अंदाज में भी तनकीद करेंगी तो उनका लहजा, उनका बात करने का स्टाइल ही ऐसा है कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और अगर हमारे एक्टर्स और हमारे राइटर्स ये समझते हैं कि बैठकर बस इतना कहा जाए कि वाह 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 क्या ड्रामा है और तनकीद की ही ना जाए, तो ये भी गलत बात होगी। हाँ मैं इस बात को मानती हूँ कि तामीरी और तकरीबी तनकीद में बड़ा फ़र्क होता है, मगर आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया के अंदर जो फिल्में बनती हैं, जो उनके ड्रामाज बनते हैं, तो कितने उनके न्यूज़ चैनल्स हैं जो दिन रात बैठ के उन एक्टर्स को गालियां दे रहे होते हैं, उनके ऊपर रिव्यू कर रहे होते हैं, और उनके एक्टर्स ने कभी भी पलट के उनको मेरे ख्याल से जवाब भी नहीं दिया। कितने स्कैंडल्स के बारे में बातें आ रही होती हैं। मुझे आज भी याद है अपने बचपन में मैंने एक दफ़ा एक जूम चैनल आता था इंडिया का, उसे मैंने देखा था, और वहाँ पे सलमान खान को एक एंकर पर्सन जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाती है, और उसके बाद वो सलमान खान के बारे में इंतहाई गंदे और गलीज़ किस्म के स्कैंडल्स के क्लिप्स चलाती है, और फिर भी सलमान खान उसके ऊपर स्माइल करते हैं। हालांकि वो माइंड कर जाते हैं लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं, वो कुछ भी नहीं उनको कह के जाते। ऐश्वर्या राय को देख लें, उनके ऊपर आज तक कितने कितने स्कैंडल्स की बातें हुई हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने मजाल है कि अपने पूरे करियर में कभी एक लफ्ज़ भी कहा हो। वैसे तो अच्छी बात है, सजल ने भी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को बैलेंस करके चलें, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस चीज़ में अभी बहुत ही इमेच्योर है। रही बात सजल की, तो आप लोग जानते हैं कि सजल का करियर जो है उसमें भी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और पर्सनली भी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी वो काफ़ी परेशान रही हैं। उनकी तलाक हो चुकी है, उनकी सेपरेशन हो चुकी है, दूसरा अफेयर हुआ वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा सजल अली जो हैं उनके बारे में उनकी एक बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी जो कि हमेशा से अब उनकी वजह से हार्ट ब्रोकन रहती है। मैं बात कर रही हूँ बुशरा अंसारी की बहन की बेटी की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ारा नूर अब्बास की, जो कि अस्मा अब्बास, जो कि बुशरा अंसारी की बहन है अस्मा अब्बास, उनकी आगे से बेटी है।
2016 में उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था और शुरू में जिन लोगों को दोस्त बनाया था उसमें सजल अली का भी नाम था। और फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि एक तो सजल अली की पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई, दूसरा उनकी दोस्ती भी जो है वो इनके साथ ख़राब हो गई। अक्सर ज़ारा नूर अब्बास जो कि सजल के साथ दिखाई देती थी, अक्सर अब वो कहीं इंटरव्यूज़ देती हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों अब सजल के साथ नज़र नहीं आती हैं, आपकी दोस्ती टूटने की क्या वजह है। तो अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने मानी खेज अंदाज में सजल अली को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में अब वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे काम नहीं आए, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लोग जानते हैं कि वो सजल अली के बारे में ही बात कर रही हैं। और इसके अलावा अस्मा अब्बास ने भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात की है कि मेरी बेटी ने शुरू में जो इंडस्ट्री में दोस्त बनाए थे अब उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि कोई किसी का इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होता। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि नादिया खान ने अपने शौहर के साथ जब तीसरी शादी रचाई थी, जब उनके शौहर ने उनसे तीसरी या चौथी शादी की थी, और जब नई शादी हुई थी तो आज से कोई 4 साल पहले जब मेरा नया यूट्यूब चैनल था उस वक्त मैंने ये न्यूज़ सबसे पहले कवर की थी और सबसे पहले ये ब्रेक भी मैंने की थी। और जब ये खबर मैंने ब्रेक की थी तो नादिया खान और उनके शौहर जो है उनकी मुझे कॉल आ गई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये व्लॉग जो है हटा दें। और मैंने कहा था कि अगर इसमें मैंने कोई गलत बात की है या मैंने झूठ बोला है कि आप शादी नहीं कर रही हैं या आपके शौहर की क्या तफसीलात हैं तो फिर तो आप मुझे कहें। और अगर आप समझती हैं कि मैं गलत कह रही हूँ तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ और आके आप ऑडियंस के साथ बात करें और बताएंगे मैंने गलत बात की, मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दूंगी। तो उसके बाद नादिया खान जो है वहाँ से भाग गई थी, मतलब भाग गई इन द सेंस ये मैंने भी गलत अल्फाज बोले हैं, मतलब अल्फाज का चुनाव हमें सोच के करना चाहिए। मतलब नादिया खान जो है उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था लेकिन फिर वो दोबारा मेरे चैनल पे कभी नहीं आई। तो बात यह है कि अपनी दफ़ा अगर आप किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते और दूसरों पे आप खुल के तनकीद करते हैं तो उस जगह पे खुद को रख के पहले आप देख लें। बहरहाल जनाब ये था आज का ब्लॉग। बारी अच्छी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं और हर तरह की शोबिज़ और पॉलिटिकल खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और मैं पर्सनली आपको हर कमेंट का कोशिश करती हूँ कि जवाब दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।